हेलो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का जो सिविक्स का बुक है, ठीक है, उसके फर्स्ट यूनिट हमारा समाज विविधता से भरा उसके कंप्लीट वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आप लोगों के पास बुक अवेलेबल हो तो एक बार इसे रीड कर लें ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो देखिए, हम लोग अपनी वीडियो पर चलते हैं। देखिए, पहला है कि भारत गणतंत्र देश कब बना। तो भारत जो है वह गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब देखिए, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो भारत जो है आज़ादी के पहले जो है अंग्रेज़ों का गुलाम था। यहाँ पर पहले राजा की शासन व्यवस्था होती थी, लेकिन गणतंत्र का मतलब होता है कि यहाँ के जो संवैधानिक पद होते हैं, ठीक है, या किसी भी प्रकार का सरकार का जो अंग होता है उसमें जनता का भागीदारी होता है। और भारत में किसी भी पद पर, चाहे वो सर्वोच्च पद ही क्यों ना हो, ठीक है, उस पर कोई भी व्यक्ति नियमानुसार और शर्त के अनुसार बैठ सकता है। यानी कि राजतंत्र हटाना और प्रजातंत्र का आना, ये होता है गणतंत्र। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं हम लोग। तो उसका क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए, भारत की कुल लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण में जो इसका विस्तार है वह 3,0214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की इस लंबाई है। और यदि पूर्व से पश्चिम की बात करें, ठीक है, तो इसमें 2,933 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। यानी कि ये कह सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई। अब देखिए, भारत जो है उसमें बहुत सारे धर्मों का उद्गम स्थल को माना गया है, जैसे हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, जैन और बौद्ध धर्म। इन सभी धर्मों का उद्गम स्थल यदि बोला जाता है तो ऐसा माना जाता है कि इन सभी धर्मों का उद्गम स्थल जो है वो भारत में ही माना गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि हिंदू धर्म के प्रमुख पंथ कौन से हैं। तो ये देखिए, हिंदू धर्म के प्रमुख पंथ हैं शैव, शाक्त और वैष्णव। अब देखिए, पंथ क्या होते हैं? तो पंथ होता है कि किसी खास धर्म में किसी खास नियम और समूह को मानने वाले व्यक्तियों का एक समूह, ठीक है। उनका कुछ अपना अलग नियम होता है, कुछ अलग कानून होते हैं, उनके मानने की आस्थाएं अलग अलग होती है, विश्वास अलग होते हैं, ठीक है। और ये जितने भी पंथ होते हैं ये सारे धर्म तो से एक ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन उनके नियमानुसार कुछ कुछ भिन्नताएं होती हैं। जैसे हिंदू धर्म के यदि पंथ की बात करें तो शैव हो गए, शाक्त हो गए और वैष्णव पंथ जो है ये हिंदू धर्म के प्रमुख पंथ हैं। यदि इस्लाम धर्म के प्रमुख पंथ की बात किया जाए तो शिया और सुन्नी जो है ये इस्लाम धर्म के प्रमुख पंथ हैं। नामधारी और निरंकारी जो है ये सिख धर्म के पंथ हैं, ठीक है। और यदि जैन धर्म के प्रमुख पंथ की बात किया जाए तो दिगंबर और श्वेतांबर पंथ जो है वह जैन धर्म के प्रमुख पंथ होते हैं। अब देखिए कि हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ की यदि बात किया जाए तो बहुत सारे हैं। कौन कौन? तो वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, रामायण हो गए, महाभारत हो गए, ठीक है। अब देखिए, अगर वेद के बारे में थोड़ा सा जान लें तो वेद हम लोग जानते हैं कि 4 प्रकार वेद जो है वो 4 होते हैं, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसी प्रकार पुराण, उपनिषद, रामायण और महाभारत का भी अपना अपना महत्व है, हम लोग देखेंगे कभी। इसके बाद देखिए, इस्लाम धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ की यदि बात किया जाए तो कुरान हो गया, शरीफ हो गया, ठीक है। ये सब जो है वह इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसके बाद ईसाई धर्म के यदि प्रमुख धार्मिक ग्रंथ की बात किया जाए तो बाइबल जो होता है वो ईसाई का धर्म का प्रमुख ग्रंथ होते हैं। और यदि गुरु ग्रंथ साहिब की बात किया जाए तो वह सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ होते हैं। ये धार्मिक ग्रंथ हम लोग इसे कहते हैं। आगम सूत्र की यदि बात किया जाए तो ये जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक है। त्रिपिटक की यदि बात किया जाए तो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक हम लोग जिसे कहते हैं वह त्रिपिटक होता है, ठीक है। उसी प्रकार जैनता अवेस्ता जो होता है वो पारसियों धर्म का प्रमुख ग्रंथ होता है। अब देखिए, कुछ त्यौहार हम लोग देख लेते हैं जो झारखंड में मनाए जाते हैं और ये झारखंड में विशेषकर प्रमुख होते हैं, ठीक है। तो देखिए, सरहुल पर्व, कर्मा, दशई, सोहराय एवं टूसू पर्व और कहीं कहीं मंडा पूजा भी किया जाता है। तो ये झारखंड के प्रमुख त्यौहार हो गए। इसके बाद हम लोग अगर देख लेते हैं किसी अन्य राज्य के त्यौहार के बारे में, प्रमुख त्योहारों के बारे में, तो पंजाब का हो गया बैसाखी, ठीक है। यदि छठ की बात किया जाए तो बिहार का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। आप लोग छठ का अनुभव या छठ को जरूर जानते होंगे। अब देखिए, महाराष्ट्र का यदि प्रमुख त्यौहार की बात किया जाए तो गुडी जो होता है वह महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है। यदि असम की बात करें तो बिहू जो है वह असम का प्रमुख त्यौहार है। उसी प्रकार ओणम जो है वह केरल का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। पोंगल की यदि बात करें तो वह तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। और अब देखिए, कुछ नृत्य हम लोग देख लेते हैं जो झारखंड में प्रमुख है।
देखिए छऊ जो हो गया वो झारखंड का प्रमुख नृत्य है। पाइका हो गया, कर्मा हो गया, दमकच हो गया और झूमर आदि ये सभी जो है झारखंड के प्रमुख नृत्य में से आते हैं। असम का प्रमुख नृत्य यदि बात किया जाए तो बिहू, यानी कि बिहू जो है असम का प्रमुख नृत्य है। गुजरात के प्रमुख नृत्य की यदि बात किया जाए तो गरबा और डांडिया, ठीक है, इनसे कौन नहीं अवगत है। अब देख लीजिए केरल के प्रमुख नृत्य की यदि बात किया जाए तो मोहिनी अट्टम और कथकली जो है वह केरल का प्रमुख नृत्य है, ठीक है। उड़ीसा की यदि बात किया जाए तो ओडिसी जो होती है, ठीक है, एक प्रकार का नृत्य की जो कला है यह उड़ीसा का प्रमुख मुख्य नृत्य है। भांगड़ा यदि बात किया जाए तो वह पंजाब का। मणिपुर की जो प्रमुख नृत्य है वह है मणिपुरी, ठीक है। अब देखिए नागालैंड का प्रमुख नृत्य यदि बात किया जाए तो चांग, क्या होता है, चांग। और उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य यदि बात किया जाए तो कथक उत्तर भारत में फेमस होता है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु के लिए फेमस है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग कुछ पारंपरिक भोजन को देख लेते हैं। तो देखिए झारखंड का पारंपरिक भोजन की यदि बात करें तो घुसका, ठीक है, पिट्ठा, बर्रा, छिलका रोटी, ढकनी रोटी और मड़ुए की रोटी, ये सभी जो है झारखंड का पारंपरिक भोजन में से एक है, ठीक है, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी प्रकार यदि अन्य राज्यों की बात करें तो पंजाब का यदि पारंपरिक भोजन की बात करें तो सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी जो होती है वो विशेषकर उल्लेखनीय है, ठीक है। इसके बाद देखिए गुजरात का पारंपरिक भोजन जो है वो ढोकला होता है। अवियल की बात करें तो केरल का पारंपरिक भोजन जो है वह अवियल है। आंध्र प्रदेश की यदि पारंपरिक भोजन की बात करें तो इडली सांभर, ठीक है। नागालैंड और सिक्किम का पारंपरिक भोजन की बात करें तो मोमोज। दक्षिण भारत का पारंपरिक भोजन की यदि बात करें तो डोसा विशेषकर उल्लेखनीय है दक्षिण भारत में। तंदूरी चिकन दिल्ली के में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। मछली भात बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद देखिए हैदराबाद का पारंपरिक भोजन की यदि बात करें तो बिरयानी और हलीम जो है वह हैदराबाद का पारंपरिक भोजन है। महाराष्ट्र की पारंपरिक भोजन की अगर बात किया जाए तो बड़ा पाव जो है वह महाराष्ट्र में फेमस है, ठीक है। अब देखिए झारखंड की कुछ प्रमुख भाषाएं हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए संथाली, मुंडारी, कुडुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, ये सभी जो भाषा है ये प्रमुख विशेषणीय करके जो है वो झारखंड की प्रमुख भाषाएं के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब देखिए यदि संविधान संशोधन द्वारा देखिए संविधान संशोधन द्वारा जो है संथाली भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो देखिए प्रश्न यहाँ इस प्रकार बनता है कि संथाली भाषा को जो है वो संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। अब देखिए स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम जो है भाषा के आधार पर यदि किसी राज्य का गठन हुआ है तो वह गठन हुआ है आंध्र प्रदेश राज्य का। और कब हुआ है तो 1953 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें हम लोग जानते हैं कुल कितनी भाषा है तो 23 भाषा है। और उन 23 भाषा की एक लिस्ट है। देखिए इसमें 22 भाषा है और उस 22 भाषा हमारे पास ये रहा। देखिए असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये सभी 22 भाषा जो है वह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। अब देखिए यदि पारंपरिक परिधान की बात करें तो झारखंड का जो पारंपरिक परिधान है वो क्या है तो धोती और कुर्ता, ठीक है, और कंधे पर गमछी रखते हैं विशेषकर पुरुष यहाँ के। अब देखिए पारंपरिक परिधान की यदि बात किया जाए पंजाब की तो सलवार कमीज और दुपट्टा, ठीक है, यह पंजाब का हुआ। बंगाल का पारंपरिक परिधान की यदि बात किया जाए तो बंगाली साड़ी जो होती है वहाँ की पारंपरिक परिधान है। राजस्थान और गुजरात के पारंपरिक परिधान की बात करें तो घाघरा चोली और ओढ़नी, ठीक है। जम्मू कश्मीर की पारंपरिक परिधान की बात करें तो वहाँ की होती है फिरन, ठीक है। तो फिरन जो है एक विशेष प्रकार का पारंपरिक परिधान है जो कहाँ की है तो जम्मू कश्मीर की। मिजोरम के पारंपरिक परिधान की बात करें तो पुआंची, ठीक है, ये महिलाओं की एक पारंपरिक परिधान है। अब देखिए अब हम लोग अंत में प्रमुख मेले की बात कर लेते हैं। यदि झारखंड में प्रमुख मेले की बात करें तो वैसे तो झारखंड में बहुत सारे मेले लगते हैं लेकिन जो प्रमुख हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला है श्रावणी मेला। ये श्रावणी मेला जो है वो देवघर में लगता है, ठीक है।
देवघर में लगता है। हिजला मेला की यदि बात करें तो वह दुमका में लगता है। रथ मेला की यदि बात करें तो वह जगन्नाथपुर जो कि रांची में पड़ता है वहाँ पे लगता है। यदि मुमड़ा मेला की बात करें तो मुमड़ा मेला रांची में ही एक जगह पड़ता है, मुमड़ा, वहाँ पे है। ठीक है। अब देखिए राम रेखा धाम मेला की यदि बात करें तो सिमडेगा। सूर्यकुंड मेला की यदि बात करें तो वह हजारीबाग में लगता है। और उर्स मेला की यदि बात करें तो वह रांची में होता है। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ये देख लेते हैं, श्रावणी मेला देवघर को लेकर। अभी देखिए देवघर में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ था। हेलो बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पुनः देखें, ठीक है, और वीडियो को पॉज करके कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर भी करें ताकि वे लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन को देख सके, समझ सके और अपनी पढ़ाई में इसकी उपयोगिता को ला सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग हेल्पिंग हैंड्स।